इस मूवी के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को बोट पर सफर करता हुआ देखते हैं। इसी बोट पर मूवी के मेन किरदार मियान के सामने दो लोग बैठे होते हैं। ये दोनों आपस में दोस्त हैं। इनमें से एक अपने फ्रेंड की मैजिकल पावर के बारे में बताते हुए कहता है कि इसके पास इतनी पावर है कि ये एक डूबती हुई कश्ती को भी बचा सकता है। इनकी बातें मियान तो बड़े आराम से सुन रहा था, लेकिन इनके पीछे बैठे हुए एक शख्स को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की वजह से इस बोट पर कुछ बुरा हो सकता था। वो आदमी इन दोनों को झूठा और धोखेबाज कह रहा था। अब ये इल्जाम सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसके पास मैजिकल पावर्स थी। फिर वो गुस्से से खड़ा होता है और सबको कहता है कि मैं अपने मैजिकल पावर से इस पूरी की पूरी बोट को जला सकता हूँ। ये कहकर फिर वो अपने हाथों के दरमियान में एक फायर मैजिकल बॉल क्रिएट करता है और इस बोट को जलाना शुरू कर देता है। मियान देखता है कि पूरी की पूरी बोट जलना स्टार्ट हो गई है। फिर वो अपनी आइस मैजिकल पावर यूज करके इसको बचाने की कोशिश करता है और आखिरकार इस आग को बुझा देता है। फिर आग लगाने वाले आदमी को अपने मैजिकल पावर से बहुत दूर फेंकता है। अब क्योंकि मियान ने इस बोट के साथ साथ सभी लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए बॉस लेडी इसका थैंक यू कहने आती है। बॉस लेडी इस बोट की इंचार्ज भी थी। यहाँ पर मियान इसे बताता है कि वो इस बोट पर अपने बाइक को ढूंढने के लिए आया है। ये कहने के साथ ही वो बॉस लेडी को अपने बाइक का स्केच भी दिखाता है। अब जैसे ही बॉस लेडी वो स्केच देखती है तो एक मिनट के लिए घबरा जाती है। फिर वो अपने फेस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए कहती है कि मैंने पहले इस आदमी को कभी नहीं देखा, और यहाँ उसके फेस एक्सप्रेशन उसके लफ्जों से मैच नहीं कर रहे थे। बॉस लेडी के फेस से ही लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि समंदर में बहुत बुरा तूफान आ जाता है। इस तूफान की वजह से शिप का बैलेंस आउट हो रहा था और वो इधर से उधर मूव कर रही थी, जिसकी वजह से सभी लोग डर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि आसमान की तरफ से एक लाइटनिंग बॉल शिप की तरफ आ रही है। जैसे ही वो लाइटनिंग बॉल शिप के करीब आती है तो वो एक फेरी के तौर पर नजर आती है। फेरी अपने आप को यॉन के नाम से इंट्रोड्यूस कराती है, यानी कि उसका नाम यॉन है और वो यहाँ पर इन लोगों की हेल्प करने के लिए आई है। वो सभी लोगों से कहती है कि अगर आप लोग इस तूफान से बचना चाहते हैं तो आप सब हमारे आइलैंड पर रह सकते हैं। क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए वो इसकी बात मान जाते हैं। और अब फेरी आगे की तरफ उड़ती है और उन लोगों को गाइड करते हुए अपने आइलैंड की तरफ ले जाती है। और आखिरकार वो लोग इस तूफान से बचते हुए टर्टर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी फेरीज इनका वेलकम करती हैं। फिर योन इनको बताती है कि इनके मास्टर कुछ दिन के लिए किसी जगह गए हुए हैं, आप लोग जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। फिर वो सभी लोग इन फेरीज का थैंक यू करते हैं। इन लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत फेरीज कंटिन्यूसली डांस कर रही थी। वो सभी लोग खुद को इस आइलैंड पर सेफ फील कर रहे थे। अभी उनको ये नहीं पता था कि उनके सामने एक खतरा भी आने वाला है, और ये खतरा एक मॉन्स्टर था जो कि इस आइलैंड के पास रहा करता था और वो बहुत ही बेदर्दी से लोगों को खाया करता था। वो सभी लोग इन फेरीज की परफॉर्मेंस से एंटरटेन हो रहे थे, लेकिन मियान को इस फेरी की परफॉर्मेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर अपने बाइक को ढूंढने आया था और इसी काम के लिए वो वहाँ से उठकर फेरी यॉन के पास जाता है। मियान फेरी को अपने बाइक का स्केच दिखाता है और यहाँ पर भी वही होता है जो कि बॉस लेडी के साथ हुआ था, यानी कि वो पहले तो एक मिनट के लिए घबरा जाती है। फिर वो अपने फेस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए कहती है कि मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा। एक ही काम को दो बार होने की वजह से यहाँ पर हमें ये पता चल रहा था कि कोई तो गड़बड़ है, यानी कि मियान का भाई यहाँ पर हो सकता है। अब पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और मियान अपने भाई को ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अभी वो इस पैलेस में अपने भाई को ढूंढ ही रहा होता है कि उसको एक चीख सुनाई देती है। फिर वो इस चीख को फॉलो करता है और देखता है कि उनके साथ आया हुआ एक आदमी एक फेरी को तंग कर रहा है। फिर जब वो फेरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो आदमी इसको फुट से पकड़कर नीचे गिरा देता है। पीछे से मियान आकर उस आदमी को पकड़ लेता है और इस आदमी के साथ फाइट करता है और इस तरह वो फेरी को बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो फेरी योन को वहाँ से लेकर उड़ जाता है। उन दोनों के उड़ने के साथ ही इस आदमी के पीछे एक बहुत ही खौफनाक तेमन अपीयर होता है और इसकी सोल को बहुत ही खौफनाक तरीके से कैप्चर कर लेता है। अब दूसरी तरफ हम फेरी और मियान को देखते हैं। मियान फेरी का फुट चेक कर रहा था कि इसको चोट तो नहीं आई। अब क्योंकि मियान ने फेरी की जान बचाई थी तो वो इसके बदले इसको काफी सारे पैसे देने की ऑफर करती है। इसी ऑफर के साथ साथ वो मियान की सोल निकालने के लिए इसके पीछे अपने हाथ को करती है, लेकिन फेरी का हाथ आइस में चेंज होने लगता है। जैसे ही मियान वो पैसे लेने से इनकार करता है तो इसका हाथ ठीक हो जाता है, यानी कि उसका हाथ नॉर्मल हो गया था और अब वो मियान की सोल नहीं निकाल रही थी। अब इसके बाद फेरी मियान को इससे भी ज्यादा कीमती चीजें ऑफर करती है और साथ ही एक और बार अपना हाथ मियान को मारने के लिए इसके पीछे करती है, लेकिन मियान इन सभी ऑफर्स को ठुकरा देता है, जिसके बाद इसके दिल में मियान के लिए रहम आ जाता है। फिर वो मियान को जिंदा ही छोड़ देती है, क्योंकि इसको मियान का दिल बहुत ही सच्चा और साफ लगा था और ऐसे मियान वहाँ से सेफली चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन आए हुए लोगों में से एक आदमी
आदमी को एक बहुत ही खूबसूरत फेरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो आदमी इस फेरी की खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ जाता है। यहाँ ये फेरी इस आदमी की सोल को बहुत ही बेदर्दी से कैप्चर कर लेती है, क्योंकि उसे ये सोल अपने मास्टर को देनी थी। जैसे कि हमने पहले देखा कि मियान की सोल को योन कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, और उससे पहले भी एक ब्लैक टिमर ने एक आदमी की सोल कैप्चर की थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आइलैंड उनके लिए एक शेल्टर नहीं है बल्कि एक ट्रैप है। और ये जो खूबसूरत फेरीज जहाँ पर दिख रही हैं, ये फेरीज नहीं है बल्कि डिमंस हैं जो कि सोल कैप्चर करते हैं। ये पहले लोगों को अपने ट्रैप में फंसाती हैं, फिर मास्टर के लिए उनकी सोल कैप्चर करती हैं, और लोगों की सोल लेने से इनके मास्टर डिमंस की पावर्स बढ़ती हैं। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि योन एक बीच के पास है और वहाँ पर एक मोस्टर इसको मार रहा है, क्योंकि इसने मियान की सोल कैप्चर नहीं की थी और इसके पास मियान की सोल कैप्चर करने का एक अच्छा टाइम था। लकीली उसी टाइम वहाँ पर मियान आ जाता है और मियान के आने से वो डिमन वहाँ से गायब हो जाता है, और इस तरह योन यानी कि उस फेरी की जान बच जाती है। अब यहाँ पर उस डिमन के अटैक की वजह से योन की पावर्स बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, इसीलिए मियान उसके अंदर अपनी पावर्स को ट्रांसफर करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मियान का फ्रेंड जल्दी में उसको जगाने के लिए आता है। यहाँ पर आकर वो उसे खुशखबरी देता है कि उसका भाई मिल गया है। फिर वो दोनों एक बहुत ही अजीब जगह पर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि मियान का भाई एक कनकेव में कैद है। अब जैसे ही मियान उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैजिकल कनकेव इसको अपने अंदर नहीं जाने देती। अब मियान अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए उस कनकेव को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद मियान का भाई उस कैद से निकल जाता है। इसी दौरान वहाँ पर बॉस लेडी आ जाती है और मियान बॉस लेडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने इससे झूठ बोला। अब इनकी बातों के दरमियान एंट्री होती है एक सफेद बालों वाले की, जो आके इनको बताता है कि इनकी बोट किसी ने चोरी कर ली है। अब इस मुश्किल में वो फिर से फेरी योन के पास जाते हैं और योन इनको यकीन दिलाती है कि उनके मास्टर के आने तक वो यहाँ पर इजीली रह सकते हैं। सबके चले जाने के बाद मियान योन से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरा भाई यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर योन के पास मियान को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कहती है कि मैं तुम लोगों को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर इसी के साथ मियान अपने भाई को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अचानक मियान का भाई ख्वाब में जोर जोर से चलाने लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। अब यहाँ पर यह रिवील होता है कि मियान का भाई यहाँ पर तिमन से लड़ने आया था, लेकिन जल्द ही वो तिमन से हार गया, इसलिए तिमन ने इसको कैद कर दिया। अब वो लड़का जल्दी से अपने बेड से उठता है और बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर इस लड़के के सामने एक और फेरी आती है और इसकी हेल्प करने के बजाय इससे लड़ाई स्टार्ट कर देती है। अब वो फेरी फाइट के दौरान मियान के भाई का माइंड कंट्रोल कर लेती है। इसी दौरान मियान भी वहाँ पर आ जाता है। इससे पहले कि मियान कुछ करता, सफेद बालों वाला आदमी इसके भाई को बचा लेता है। इसके बाद वो लोग उस लड़के को उसके रूम में वापस ले जाते हैं। अब यहाँ पर वो सफेद बालों वाला आदमी उस लड़के की एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हम बॉस लेडी को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और अजीब सी केव की तरफ जाती है, और यहाँ उस बॉस लेडी के सामने ब्लैक तिमन अपीयर होता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो बॉस लेडी भी ब्लैक तिमन के लिए काम करती है। यहाँ पर ब्लैक तिमन उसे एक पोशन देते हुए एक काम देता है कि उसे मियान और उसके भाई को केव तक लेके आना था। फिर हमें मियान और उसके भाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर इसके भाई को होश आ गया था। यहाँ पर वो बहुत ही अजीबो गरीब बिहेव कर रहा था। फिर उसी दौरान वहाँ पर बॉस लेडी आ जाती है। वो मियान को बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है कि इस आइलैंड के मास्टर यहाँ पर आ गए हैं। उन्होंने हमें घर वापस जाने के लिए एक बोट ऑफर की है। उसके बाद वो बॉस लेडी इन दोनों भाइयों को लेकर केव की एंट्रेंस तक आ जाती है। वो इनसे कहती है कि इस केव के दूसरी साइड पर सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यहाँ आने पर मियान को कुछ ना कुछ गड़बड़ फील होती है। उसी दौरान मियान के भाई की आंखें रेड हो जाती हैं और वो अपने हाथों से एक शॉट क्रिएट करता है और वो मियान पर अटैक कर देता है। यहाँ पर मियान कंटिन्यूअसली अपना डिफेंस कर रहा था। इसी दौरान मियान अपने भाई को नॉक करता है, जिससे इसके अंदर आई हुई ब्लैक पावर्स खत्म हो जाती हैं। जैसे ही वो ब्लैक स्पिरिट मियान के भाई के अंदर से निकलती है, वो अपने अजीबो गरीब जंजीरों से मियान को जकड़ लेती है। अब मियान अपनी मैजिकल पावर यूज करके एक सेकंड के लिए उस तिमन से जान छुड़ाता है और जल्दी से अपना मैजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए उसको एक केव में कैद कर देता है। उस तिमन को कैद करने के बाद वो अपने भाई को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम दोबारा बॉस लेडी को देखते हैं, जो कि मियान के फ्रेंड के पास जा रही थी, क्योंकि उसको अपने मास्टर यानी कि ब्लैक तिमन के लिए लोगों की सोल्स को इकट्ठा करना था। यानी कि अब वो मियान के फ्रेंड को हंट करने वाली थी। इससे पहले कि वो मियान के फ्रेंड के पास जाती, उसके फ्रेंड को फील हो जाता है कि ये कुछ गलत करने आ रही है, इसीलिए वो बॉस लेडी से लड़ता है। लड़ते लड़ते जब बॉस लेडी इसको मारने वाली होती है तो पीछे से मियान आ जाता है और मियान के आते ही वो बॉस लेडी वहां से भाग जाती है। फिर मियान बॉस लेडी के पीछे जाता है। मियान उसको पकड़कर उससे लड़ रहा था। लड़ते लड़ते मियान बॉस लेडी को उस बोर्ड पर उल्टा लटका देता है। उल्टा लटकने की वजह से बॉस लेडी के सर पे रखा हुआ पुशन लिक्विड का जार नीचे गिर जाता है और उस लिक्विड के पानी में गिरने की वजह
से एक बड़ा सा मॉन्स्टर यानी कि एक टर्टल बाहर निकलता है। वो मॉन्स्टर बाहर निकलते ही बॉस लेडी को सबसे पहले एक ही बाइट में खा जाता है। अब वो मॉन्स्टर इसी काम के लिए मियान की तरफ बढ़ रहा था और मियान पीछे की तरफ भाग रहा था। अब यहाँ पर मियान को बचाने के लिए एंट्री होती है फेरी योन की। वो मियान को बचाती है और खुद हवा में उड़ने लगती है। वो हवा में उड़ते हुए ही मॉन्स्टर पर एक फायर एरो से अटैक करती है। दर्द की वजह से मॉन्स्टर जोर से चलाता है। अब योन जल्दी से मॉन्स्टर पर अपने फायर स्ट्रिप से अटैक करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी फायर स्ट्रिप को खाते हुए इस पर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर मियान फेरी को बचाते हुए इसको दूर फेंकता है और खुद पानी में गिर जाता है। अब जैसे ही मियान पानी में गिरता है तो उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। यहाँ पर इसे एक बोलने वाला स्टोन दिखता है। असल में इस स्टोन के अंदर इस आइलैंड के मास्टर की सोल थी। यहाँ पर यह रिवील होता है कि मियान का भाई इस मास्टर के साथ मिलकर ब्लैक टिमन को मारने आया था, जो कि अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए लोगों की सोल्स को कैप्चर किया करता था। यहाँ पर मास्टर इसे बताता है कि ब्लैक टिमन ने मॉन्स्टर को भी अपने कब्जे में किया हुआ है और वो इस सी टर्टल को एक मैजिकल ऑब्जेक्ट के जरिए कंट्रोल करता है। यहाँ पर मास्टर इसे ये बताता है कि वो भी इसके भाई के साथ मिलकर ब्लैक टिमन के साथ लड़ रहा था, लेकिन ब्लैक टिमन ने मास्टर को मारकर एक एंटिटी बनाकर पानी के अंदर फेंक दिया था, जबकि मियान के भाई को कैद कर लिया था। अब ये एंटिटी कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ब्लैक टिमन को मार सकते हो। ये कहने के साथ ही वो अपनी सारी एनर्जी मियान के अंदर दाखिल कर देता है। इसके साथ वो उसे ये भी बताता है कि अगर तुमने ड्रैगन यार्ड ढूंढ लिया तो तुम्हारे लिए ब्लैक टिमन को मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर टर्टल उसकी कैद से आजाद हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योन को लगता है कि मियान मर गया है। वो मियान के भाई को ये खबर बताने के लिए जाने ही लगती है कि इतने में मियान एक सुपर हीरो की तरह पानी से निकलता है। इतने में सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर मियान पैलेस जाता है और वहां जाकर सबको सच्चाई बताता है कि यहाँ पर एक ब्लैक टिमन सभी की जान ले रहा है सिर्फ अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर वो उन्हें ये भी बताता है कि हमें उस टिमन को मारने के लिए ड्रैगन यार्ड की जरूरत है, जिस पर योन कहती है कि हमने पहले यहाँ पर कभी भी ड्रैगन यार्ड को नहीं देखा। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो उस सी मॉन्स्टर से लड़े, क्योंकि वो सी मॉन्स्टर ही एक जरिया था उस ब्लैक टिमन तक पहुंचने के लिए। फिर उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए मियान अपनी एक टीम तैयार करता है और बीच के पास पहुंच जाता है। बीच के पास पहुंचकर वो लोग उस ड्रैगन के निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी योन वही लिक्विड पानी में गिराती है जिससे वो ड्रैगन बाहर आ जाता है। अब क्योंकि वो मॉन्स्टर गुस्से में था इसीलिए सभी पर वो गुस्से में अटैक कर रहा था। यहाँ पर सभी लोग उस मॉन्स्टर से डिफेंस करने के लिए इस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन अटैक्स का इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। यहाँ पर मियान अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से उस टर्टल को इन लोगों से दूर करने की कोशिश करता है और वो इस मॉन्स्टर को कैद करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर एक मिनट के लिए सभी को लगता है कि उन्होंने सी मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो मॉन्स्टर एक मिनट में ही उसी सील्ड को तोड़ देता है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर सभी लोगों को खा रहा था और बाकी लोग उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इन अटैक्स का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं था। इसलिए मियान जंप करता है और मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर मियान से कई गुना ज्यादा पावरफुल था और वो अपना डिफेंस करते हुए मियान को काफी ज्यादा दूर फेंकता है। और जब सफेद बालों वाला आदमी ये देखता है कि मियान ये फाइट हार रहा है तो वो इसे कहता है कि वो अपना मैजिकल इंस्ट्रूमेंट इसे दे दे, ताकि वो सफेद बालों वाला आदमी इस टर्टल को उस मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल करे और मियान इस पर अटैक करे, और इस तरह टीम वर्क करने से वो लोग जीत सकते थे। लेकिन जैसे ही मियान वो इंस्ट्रूमेंट उस आदमी को देता है तो उसकी आईज ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर मियान को एहसास होता है कि वो एक ट्रैप में आ गया है। यहाँ हम पर यह रिवील होता है कि व्हाइट बालों वाला आदमी जो इनके साथ दोस्त बनकर रह रहा था वही असल में ब्लैक टिमन है और ये शक्ल उसकी एक इंसानी शक्ल थी। अब यहाँ पर उस आदमी और मियान के दरमियान फाइट होती है, लेकिन मियान की पावर्स से ज्यादा उस टिमन में पावर्स थी, इसीलिए वो ब्लैक टिमन मियान को हरा रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो टिमन अपनी असली हालत में आते हुए उस ड्रैगन पर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर वो ब्लैक टिमन मान जाता है कि मैं ही हूँ जो सबकी सोल्स कैप्चर करता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मियान का भाई और फेरी योन तीनों मिलके उस मॉन्स्टर और ब्लैक टिमन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर और ब्लैक टिमन की पावर्स बहुत ज्यादा थी। फिर वो तीनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर हर चीज को अपने अंदर इनगल्फ कर रहा था। तभी मॉन्स्टर अपनी सारी पावर्स को लगाता है और उनकी वो शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो तीनों बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। फिर वो मॉन्स्टर हर चीज को अपने मुंह के अंदर इनगल्फ करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर मियान का भाई उस मॉन्स्टर का शिकार बनने वाले थे। तभी वहाँ पर फेरी योन अपनी मैजिकल स्ट्रिप से उनको बचा लेती है। तभी फेरी एक सेकंड के लिए उस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर लेती है। तभी मियान नोटिस करता है कि वो ड्रैगन यार्ड उस ड्रैगन की आंख में है, जिसकी हेल्प से उस ब्लैक टिमन ने मॉन्स्टर को कंट्रोल किया हुआ है। अब मियान उस मॉन्स्टर की आई की तरफ जंप करता है उस ड्रैगन यार्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन उसी दौरान वो टिमन उसके हमले के दरमियान में आ जाता है, जिसका मुकाबला फेरी करती है और इस तरह मियान उस ड्रैगन यार्ड को तोड़कर मॉन्स्टर को उसके कब्जे से आजाद करवा लेता है। और यहाँ फेरी और टिमन की लड़ाई में टिमन फेरी को बहुत ज्यादा जोर से
मारता है, जिसकी वजह से फेरी के मुंह से ब्लड निकलता है। अब क्योंकि वो मॉन्स्टर ब्लैक टिमन की कैट से निकल चुका था, इसलिए वो ब्लैक टिमन को ही खा लेता है। अब यहाँ पर मियान जल्दी से अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि मर रही थी, लेकिन मियान उसको मरने नहीं देना चाहता था, लेकिन फेरी उसे बताती है कि अब काफी देर हो चुकी है। यहाँ पर वो फेरी मियान से प्रॉमिस लेती है कि तुम मेरे लिए और इस दुनिया के लिए जिंदा रहोगे, और साथ ही वो उससे ये भी प्रॉमिस करती है कि वो उसे नेक्स्ट लाइफ में ढूंढ लेगी। ये कहते हुए वो फेरी मर जाती है, जिस पर मियान को काफी ज्यादा दुख होता है और अब मियान इससे प्यार करने लगा था। अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मियान, इसके भाई और उसके दोस्त को इसके घर तक पहुंचा रहा था, एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि मियान ने इसकी लाइफ जो बचाई थी। लेकिन यहाँ पर मियान काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसकी फ्रेंड जो मर गई थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।